जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, किसी को भी ज्ञान तभी दिया जाना चाहिए जब उसे ज्ञान की वास्तव में आवश्यकता हो। अगर कोई व्यक्ति बहुत भूखा है और उसको ये ज्ञान दे दिया जाए कि भाई धैर्य रखो, भगवान पर विश्वास रखो, वो तुम्हें खाना खिला देगा, तो ये बात उसके समझ में नहीं आएगी और वो इसे स्वीकार भी नहीं करेगा। ये ज्ञान होते हुए भी उसके लिए अज्ञान बन जाएगा, क्योंकि वो तो भूखा है, उसे खाना चाहिए। और जब वो खाना खा लेगा तब हो सकता है वो इस बात पर विचार करे या न करे। तो जैसी स्थित परिस्थिति हो उसके अनुसार ही किसी को ज्ञान देना चाहिए। जहाँ ज्ञान देने की आवश्यकता हो वहीं ज्ञान दिया जाना चाहिए। अगर कोई बेरोजगार है, असमर्थ है, पारिवारिक तौर पे भी सब दृष्टियों से असमर्थ है, धन की दृष्टि से असमर्थ है, स्थान की दृष्टि से असमर्थ है, पारिवारिक स्थितियों को लेकर असमर्थ है और स्वयं भी वो समर्थ नहीं है और उसकी नौकरी कहीं नहीं लग रही है और उससे कहा जा रहा है कि कुछ करो भाई, कुछ करो, तुम कुछ करते क्यों नहीं। तो एक दिन वो भी आक्रोश में आकर कह देगा क्या करें, कहाँ जाएं और कहाँ मर जाएं। ये असमर्थता है उसकी, क्योंकि जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेगा। अगर सब कुछ हो किसी के पास और वो ना करे काम धंधा या बेरोजगार जानबूझकर बना रहे, तो उससे ज़रूर ये ज्ञान दिया जाना चाहिए, कुछ करो, ये करने से ही जीवन चलता है। जीव को उपार्जन नहीं करोगे तो कैसे जीवन जियोगे। लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं, जीव को उपार्जन करे भी तो कैसे करे। ना नौकरी लग रही है, व्यापार कराने के लिए माता पिता के पास धन नहीं है, स्थान नहीं है और उस व्यक्ति के पास अनुभव नहीं है। अनुभव तो चलिए काम करने से आ जाएगा, लेकिन ना धन है ना स्थान है। तो वो व्यक्ति जो बेरोजगार लड़का है या लड़की है, वो क्या कर लेगी और क्या हो जाएगा उससे। तो ऐसे में भी ज्ञान वहाँ पर देना व्यर्थ हो जाता है। ज्ञान तभी दिया जाना चाहिए जब ज्ञान जिसको दिया जाए वो उसका सदुपयोग करने की स्थिति में हो। कोई बहुत परेशान हो और उससे बस इतना कह दिया जाए परेशान ना हो, सब भगवान ठीक करेगा, लेकिन इससे उसकी परेशानी तो हल नहीं होगी। ये तो हमने कोरा ज्ञान दे दिया कि भगवान सब ठीक करेगा। अरे भाई, भगवान तो सबका ठीक करता है। कोई उस भगवान ये सोचे या ना सोचे कि भगवान सब ठीक करेगा, तो भी भगवान ठीक करेगा। अगर कोई सोचता है तो भगवान ठीक करता ही है। लेकिन भगवान को जब ठीक करना होगा तभी वो ठीक करेगा। तब तक वो व्यक्ति क्या करे, उसकी परेशानी का क्या समाधान है, वो कहाँ से समाधान ले और किससे समाधान कराए। किसी उम्रदार व्यक्ति से, यानी कि जो बहुत उम्र का हो और उसे किसी गंभीर रोग ने घेर लिया हो, उसकी सेवा करने वाला कोई ना हो और वो बीमार पड़ जाए, गंभीर रोग से ग्रस्त हो जाए, और उससे अगर कहा जाए देखो भगवान पर विश्वास करो, वो तुम्हें ठीक कर देगा। अब उसे तो सेवा की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है और समय पर खाने पीने की ज़रूरत है। ये सब कौन देखेगा। तो उसके सामने तो समस्या बनी हुई है। भगवान जो रास्ते उसके लिए बनाएगा वो तो बनेंगे ही, लेकिन जब तक वो रास्ते नहीं बनते और जिस तरीके से रास्ते बनते हैं उन रास्तों से कितना उसके लिए हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है, ये उस व्यक्ति की समस्या तो बनी रहती है। ऐसे में वहाँ पर यहाँ पर भी ज्ञान देना व्यर्थ हो जाता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, भूखे पेट न होए गोपाला। अर्थात अगर कोई भूखा है, भूख लगी है, तो वो भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। अगर कोई समस्या से ग्रस्त है, किसी संकट में फंसा हुआ है और उससे कहा जाए कि जाओ ये पाठ कराओ जाके और तुम्हारा काम हो जाएगा,
तो वो पाठ करेगा नहीं, इससे पढ़ेगा, लिखी हुई पंक्तियाँ पढ़ेगा, उसके अंदर कोई भाव नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही भाव होगा, एक ही भावना होगी कि इस पाठ को करने से, इसको पढ़ने से उसकी समस्या का समाधान हो जाए। और वो ये भी जानता है कि वो पाठ नहीं कर पा रहा है, वो तो बस पढ़ रहा है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थितियाँ ही पाठ करने की नहीं। तो ऐसे में हमें ज्ञान नहीं देना चाहिए। हम जो उसके लिए कर सकते हैं वो अवश्य करें, और जो नहीं कर सकते हैं उसके बारे में भी ज्ञान ना दें। एक सांत्वना जरूर दें, भगवान पर भरोसा रखो, मैं इतना कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बाकी भगवान भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये तो बात फिर उसके समझ में आती है और पीड़ित व्यक्ति को ढांढस मिलता है। लेकिन किसी निर्धन व्यक्ति से कह दीजिए, अरे तुम्हारी धन की समस्या भगवान दूर करेगा, लेकिन उसके सामने जो निर्धनता के कारण दिक्कतें चल रही हैं, उनका समाधान के लिए वो क्या करे? उसे तो वर्तमान में जीवन जीना है ना, वर्तमान चलाना है, अपना परिवार भी चलाना है, खुद को भी देखना है और अपने बच्चों का भविष्य भी देखना है। वो निर्धन व्यक्ति क्या करे, कहाँ जाए, किससे क्या करे? भगवान ऊपर से आकर तो धन नहीं दे जाता है, किसी व्यक्ति के जरिए ही धन देता है। भगवान कभी ऊपर से आके किसी की सेवा स्वयं नहीं करने आता, किसी व्यक्ति के जरिए ही सेवा करवाता है। लेकिन ये भगवान की स्थिति उसकी अपनी स्थिति पर निर्भर होती है, और मनुष्य की स्थिति मनुष्य के स्तर पर निर्भर होती है। इसलिए कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ज्ञान जहाँ आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, जहाँ ज्ञान से समाधान होता हो, वहाँ ज्ञान अवश्य दिया जाना चाहिए। जहाँ ज्ञान बोझ बन जाए, समाधान ना निकले बल्कि व्यक्ति को पीड़ा दे दे, और वो ये सोचे कि तो मेरी स्थिति नहीं समझ रहा, उल्टे ज्ञान दे रहा, वहाँ ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान के सभी भक्तों के पास चैनल पहुंच सके। कमेंट्स में आप सब जो कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। जय भगवान श्री कृष्ण जी।